Good morning, student. 8th class, chapter 4, exercise 14.4 फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर है. आप ये चैप्टर करेंगे. मैथ इज वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू अंडरस्टैंड मैथ्स विद बेसिक कंसेप्ट. अगर आपने बेसिक कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया है तो मैथ्स इज वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इजी. आप यहां से देखिए, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन के फैक्टराइज करने से पहले आप आइडेंटिटी लर्न करेंगे. a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab. a माइनस b का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. और थर्ड आइडेंटिटी है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी. अब आप यहां देखिए ए प्लस बी का स्क्वायर यानी ए प्लस बी 2 टाइम है, दोनों टाइम प्लस का है, इसके अंदर माइनस का है और यहां क्या है, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है. आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन करते हैं, फैक्टराइज करते हैं तो आपको ये सॉल्यूशन देखिए. क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर 8a और 16. यस स्टूडेंट, पहले तो देखिए सभी पॉजिटिव है तो आप फर्स्ट आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे. अब आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो यू कैन राइट a का होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर में नहीं कन्वर्ट कर सकते एज इट इज, और दिस वन इज 4 का होल स्क्वायर. अगर आप अब आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करें तो a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर है, b स्क्वायर की जगह आपके पास 4 है, और मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे a का होल स्क्वायर 2 इंटू a इंटू 4 और 4 स्क्वायर. यस, अब देखिए इसी की फॉर्म आ गया आपके पास जो टर्म है. आप इसको आप मिडिल में भी लिख सकते हो. Yes, now you can write a plus, कंपेयर आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करेंगे तो a प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो a प्लस 4 और a प्लस 4 दैट आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पार्ट. यस, नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट वाला. p स्क्वायर 10p और 25. यस, आप इसको भी p को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करें. 20 एज इट इज रहेगा 20p, 10p माइनस 10p और 25 को लिख सकते हो 5 का स्क्वायर. यस, अब फिर चेक कीजिए कि ये कौन सी आइडेंटिटी के साथ मैच कर सकता है. सेकंड आइडेंटिटी के साथ, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड. p का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू p इंटू 5 और 5 स्क्वायर मीन्स p माइनस 5 का होल स्क्वायर दैट इज p माइनस 5 और p माइनस 5. p माइनस 5 और p माइनस 5. यस, नेक्स्ट पार्ट देखिए. अब आप थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट है आपके पास 25m स्क्वायर 30m प्लस 9. दिस वन यू कैन राइट 25m स्क्वायर यानी 5m का होल स्क्वायर 30m और 3 का होल स्क्वायर. यस, अब आप मिडिल टर्म देखेंगे. मिडिल टर्म को आप चेंज कर सकते हो 5m स्क्वायर 5m square as it is. This one is 2 into 5m into 3, that is 3 का होल स्क्वायर. यस,
अब यहां से अगर आप कंपेयर करें आइडेंटिटी के साथ तो आपकी दोबारा फर्स्ट आइडेंटिटी किससे मैच कर रहा है ये, तो ए क्या हो जाएगा आपके पास 5m और बी क्या है आपके पास, b is 3, so you can write 5m plus 3 raised to power 2 और 5m plus 3 और 5m plus 3, that is your answer. यस, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे आप। अब आपके पास है ये फोर्थ पार्ट, 49y² प्लस 84yz 36z² और सेवंथ पार्ट है आपका l प्लस m² -4lm और 8 पार्ट आपके पास a⁴ 2a² b² प्लस b⁴। यस, सॉल्यूशन आप पार्ट कर रहे हैं फोर्थ पार्ट, that is 49y², 84yz 36z²। यस, 49y² को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे 7y का होल स्क्वायर, 84yz एज इट इज। ये देखिए स्टूडेंट 36z², यू कैन राइट 6z का होल स्क्वायर। अब मिडिल टर्म को ब्रेक कीजिए, 7y²। यस, सभी टर्म पॉजिटिव है तो फर्स्ट आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 2 इंटू 7y इंटू 6z और 6z का होल स्क्वायर। अब चेक कीजिए आप, 2 इंटू 7 14, 14 6 84, तो ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। यहां से ए आ गया आपके पास 7y और बी है 6z, तो आप लिख सकते हो 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर और दैट इज 7y प्लस 6z और 7y प्लस 6z, दैट इज योर आंसर। यस, नेक्स्ट पार्ट देखिए। अब आपके पास है सेवंथ पार्ट, l प्लस m का होल स्क्वायर -4ln। आप इस पे आइडेंटिटी लगाते हो l² m² 2ln -4ln। आपने a प्लस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी की तो l² प्लस m² प्लस 2ln। फर्स्ट आइडेंटिटी अप्लाई हो रही, l² m² 2ln -4ln, दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो -2l और m। यस, अब चेक कीजिए आपकी सेकेंड आइडेंटिटी से ये मैच हो रहा आपका। यू कैन राइट l माइनस m का होल स्क्वायर और l माइनस m और l माइनस m। यस स्टूडेंट, पहले आपने फर्स्ट आइडेंटिटी अप्लाई की, यहां से दोनों का डिफरेंस निकाला, दैट इज l² m² -2lm आ गया और दिस बिकम द सेकंड आइडेंटिटी l माइनस m का होल स्क्वायर, दैट इज l माइनस m और l माइनस m। यस, नाउ योर लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज a⁴
2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की 4। नाउ होल स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे a स्क्वायर रेज टू पावर 2, 2a स्क्वायर b स्क्वायर, b स्क्वायर रेज टू पावर 2। अगर यहां से आप कंपेयर करो तो फिर आपका फर्स्ट आइडेंटिटी के साथ मैच करता है ये। यू कैन राइट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेज टू पावर 2 मीन्स यू कैन राइट a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर और b स्क्वायर। कैसे आगे आपकी कोई आइडेंटिटी लगती है? नो, यहाँ प्लस माइनस है और यहाँ प्लस है, तो आगे सॉल्व नहीं कर सकते, एज इट इज आप इसको छोड़ देंगे। तो दैट इज योर आंसर, यही आपका आंसर होगा। ये आपने फर्स्ट और सेकंड दो आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपके पास फैक्टराइज। नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। और थर्ड पार्ट हो गया आपके पास 49x स्क्वायर और 36। यस, अब यहां से देखिए आप सॉल्यूशन करें पार्ट फर्स्ट का। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन आपके पास 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। अब आप 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर 4p स्क्वायर पे कंपेयर करें तो आपकी थर्ड आइडेंटिटी माइनस 4p का होल स्क्वायर को स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे 2p का होल स्क्वायर और 9 हो जाएगा आपके पास 3, तो 3q स्क्वायर। यस, अब चेक करें आइडेंटिटी फर्स्ट पॉसिबल नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अगर इस पे करते हो तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो यू कैन राइट 2p प्लस 3q और 2p माइनस 3q, 2p प्लस 3q और 2p माइनस 3q, और दैट इज योर आंसर। यस, अब आप सेकेंड पार्ट देख रहे हैं 63a स्क्वायर माइनस 112 और b स्क्वायर। आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी नहीं लगेगी, सेकेंड भी नहीं लगेगी, थर्ड भी ऐसे डायरेक्ट नहीं लग रही। आप यहां से देखिए पहले क्या कॉमन आ रहा है आपके पास। आप 63 को लिख सकते हो 7 इंटू 9 a का स्क्वायर, और इसको भी अगर 7 से डिवाइड करते हो तो 7 इंटू 16b स्क्वायर। दोनों में से 7 कॉमन आ रहा है आपके पास। अगर 7 कॉमन लेते हो तो 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर, 3a का होल स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर। आपके पास होगा 7, दैट इज 3a प्लस 4b। यस स्टूडेंट, यहां से चेक कीजिए आपकी कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यस, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3a प्लस 4b और 3a माइनस 4b। यस, तो ये जितने भी क्वेश्चन कर रहे हो आप सेकेंड और थर्ड आइडेंटिटी से रिलेटेड है। यानी आपने पहले अगर होल स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो आप ये देखिए कि कुछ कॉमन फैक्टर तो नहीं आ रहा है। 7 यहाँ आपका कॉमन आ गया है, और जो ब्रैकेट के अंदर है 9a स्क्वायर दैट इज 3a का होल स्क्वायर माइनस 16 को 4b का होल स्क्वायर, 3a प्लस 4b और 3a माइनस 4b, और दैट इज योर आंसर।
यस, थर्ड पार्ट है आपके पास 49x² माइनस 36। अब 49 को यू कैन राइट 7x का होल स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। 49x² ये कन्वर्ट हो रहा है 7x का होल स्क्वायर और दिस वन इज 6। तो यू कैन अप्लाई आइडेंटिटी थर्ड, दैट इज 7x प्लस 6 और 7x माइनस 6, दैट इज योर आंसर। और कुछ पार्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन के और नेक्स्ट पार्ट। यह सेकंड क्वेश्चन में आपका नेक्स्ट पार्ट आप फोर्थ देख सकते हो। फोर्थ में आपके पास l प्लस m का स्क्वायर और l माइनस m स्क्वायर। और यहीं से आपके पास सेवंथ पार्ट है आपके पास x स्क्वायर माइनस 2xy y ब्रैकेट के अंदर माइनस जेड स्क्वायर। यस स्टूडेंट, देखिए दो पार्ट और। अब आप यहां चेक कर रहे हो तो फर्स्ट आइडेंटिटी, सेकंड और थर्ड तीनों ही आइडेंटिटी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है। तो ये क्वेश्चन आपका दो मेथड से हो सकता है। एक ये कि फर्स्ट अप्लाई करें, सेकंड अप्लाई करें और दोनों को बीच में माइनस का साइन है सॉल्व कर दे तो आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड क्या है कि आप डायरेक्ट एक थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई कर दें, l प्लस m स्क्वायर l माइनस m स्क्वायर। नाउ अगर आप अप्लाई करते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज a प्लस b और a माइनस b, तो आपके पास a क्या आ जाएगा l प्लस m और b क्या होगा आपके पास l माइनस m। आप इसको पूरे को a ले लें, l प्लस m दैट इज a और l माइनस b इक्वल टू b। अब आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो l प्लस m प्लस l माइनस m। आप वन टाइम दोनों को ऐड कर रहे हो, सेकेंड टाइम में क्या कर रहे हो l प्लस m माइनस l माइनस m। अब यहां से m से m कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया 2l और सेकेंड ब्रैकेट में देखेंगे l प्लस m माइनस l प्लस m। l से l कैंसिल कर दें 2l और ब्रैकेट में आ गया आपके पास 2m, तो यू कैन राइट 4lm, 4l और m। इसी क्वेश्चन को आप फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटी भी लगा के कर सकते हो कि l स्क्वायर m स्क्वायर और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यू गेट द सेम आंसर। यस, अब ये देखिए आप आपके पास सेवंथ पार्ट है x स्क्वायर माइनस 2xy y स्क्वायर और माइनस z का होल स्क्वायर। यस स्टूडेंट, यहां से देखिए अगर आप फर्स्ट ब्रैकेट को देखते हैं तो फर्स्ट ब्रैकेट में आपकी आइडेंटिटी सेकंड अप्लाई हो सकती है। तो सेकंड आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यू कैन राइट x माइनस y का होल स्क्वायर और z का स्क्वायर। अब आप यहां थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो। थर्ड आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग है x माइनस y प्लस z। फर्स्ट ब्रैकेट के नंबर एज इट इज, सेकंड वाले ऐड कर दो, फिर x माइनस y एज इट इज और माइनस z और दैट इज योर आंसर। दोबारा देखिए, पहले इसको आप कन्वर्ट करें सेकंड आइडेंटिटी में x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2xy, यू कैन राइट x माइनस y का होल स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। अब आप यहाँ पे थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिए, यानी ये आपका a हो जाएगा और दिस वन इज b, तो यू कैन राइट x माइनस y प्लस z, x माइनस y माइनस z।
last part of this question. क्वेश्चन सेकंड का लास्ट पार्ट जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, 8 पार्ट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. 25a square minus 4b square 28bc minus 49c square 49c square. अगर आप यहां से इसको रीअरेंज करते हो, 25a square 4b square 28bc और 49c square, जो आपकी मिडिल राइट ये टर्म है जो b और c के साथ है, यानी आइडेंटिटी बन सकती है आपकी b और c के साथ. 25a स्क्वायर को लिख सकते हो आप 5a का होल स्क्वायर, और यहां से अगर माइनस कॉमन लेते हो तो 4b स्क्वायर माइनस 28bc प्लस 49c स्क्वायर 49c स्क्वायर. ये स्टूडेंट अब ये देखिए आप इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो. 5a का स्क्वायर 4b स्क्वायर को आप लिख सकते हो 2b का होल स्क्वायर 28bc और 49c स्क्वायर, इसको भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, दैट इज 7c स्क्वायर. 5a होल स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2b इंटू 7c प्लस 7c का होल स्क्वायर. अगर आप यहां से चेक करते हो 2 2 जा 4, 4 इंटू 7 28, यानी 5a का स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c स्क्वायर. और यहां से देखिए आप इसके ऊपर कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, आप थर्ड आइडेंटिटी, यानी आप लिख सकते हो 5a प्लस 2b माइनस 7c. ये आप a और ये b ले सकते हो. सेकेंड हम 2b माइनस 7c को पूरे को b लोगे तो फर्स्ट टर्म एज इट इज सम सेकेंड का, फिर 5a माइनस 2b माइनस 7c, 5a 2b 7c, 5a minus 2b plus 7c. That is your answer. I hope you will understand these two questions, first or second, very well. ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन हो गए हैं. अगर कोई रहा है तो उसकी आप अपने आप ट्राई कीजिए. थैंक यू स्टूडेंट.